सनातन धर्म में प्रत्येक माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का एक धार्मिक महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान के कार्य भी शुभ फलदायी माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि किस दिन मनाई जाएगी। इस साल पौष पूर्णिमा से ही प्रयागराज में महाकुंभ मेले का शुभारंभ भी होने जा रहा है। इस दिन काशी, प्रयागराज, हरिद्वार में शाही स्नान किया जाता है। इस दिन सूर्य देव को जल अर्घ देने की परंपरा भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों की पूजा करने से जीवन की समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति भी होती है। इस पौष पूर्णिमा के दिन प्रयागराज में महाकुंभ मेला का आरंभ हो रहा है, जिससे इस दिन की महत्ता और भी 2 गुना बढ़ जाती है। पौष पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर किसी भी पवित्र नदी में सर्वप्रथम स्नान करें। यदि नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से उसे शुद्ध करें और फिर चौकी के ऊपर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें और लाल रंग की चुनरी माता को चढ़ाएं और पीले रंग की भगवान विष्णु को। अब लाल फूल, पीले फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी सभी चीज़ें विधिवत लाकर माता लक्ष्मी संग भगवान विष्णु की पूजन करें। पूजन संपन्न होने के बाद आरती करें और शाम के समय फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करें। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ देकर ही अपने व्रत का पालन करें। ऐसी मान्यता है कि यदि आप लंबे समय से किसी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो पौष पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। साथ ही आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए मन में कामना करते हुए इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी समाप्त होती है। साथ ही धन में से तिजोरी हमेशा भरी रहती है। जिनके कार्यों में कोई बाधा आ रही है तो वो बाधा भी दूर होती है। आइए अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि का आरंभ कब हो रहा है। पौष पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ 13 जनवरी सोमवार सुबह 5:04 पर हो रही है। वहीं पूर्णिमा तिथि का समापन 14 जनवरी दिन मंगलवार को सुबह 3:56 पर हो रही है। ऐसे में 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार के दिन स्नान दान और माघ स्नान जो लोग करेंगे उसका भी प्रारंभ उसी दिन से होगा। पूर्णिमा की पूजा 13 तारीख को होगी। आइए अब जानते हैं कि 13 जनवरी दिन सोमवार 2025 के दिन उस दिन का पंचांग क्या है। सूर्योदय सुबह 7:14 पर होगी। सूर्यास्त शाम 5:56 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 पर रहेगी। आद्रा सुबह 10:38 तक, बाद में पुनर्वसु भी हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:14 से 12:56 तक रहेगी। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगी। ध्यान देना है कि राहु काल का जो समय होता है उस दौरान आप पूजा पाठ ना करें, ना ही कहीं कोई किसी कार्य का अगर प्रारंभ करना चाहते हैं तो उस दौरान ना करें, क्योंकि वो काम फिर फलित नहीं होता है, वो बाधित हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि पूजा का मुहूर्त क्या है। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वो सुबह 5:54 से 7:15 है। सायंकाल की जो पूजा मुहूर्त है शाम 5:45 से 7:06 तक है। गोधूली मुहूर्त का जो पूजा है वो शाम 5:42 से 6:09 है। चंद्र उदय का समय शाम 5:25 पर है। जो भी साधकगण पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं तो वो अपने व्रत को कैसे खोलेंगे, व्रत पूरे दिन व्रत रखते हैं, बाद में शाम के समय चंद्रमा का पूजन करके चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही वो व्रत को खोल सकते हैं। पूर्णिमा की तिथि के दिन आपको मेरे इस चैनल पर कथा भी सुनने को मिलेगी, तो मैं कथा को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद।